जोरदार ताली बजाएंगे अपने जिंदा खुदा के लिए। आप सब तैयार हैं खुदा के कलाम को सुनने के लिए? हालेलुया। आइए फिर खुदा के कलाम को खोलेंगे और खुदा के कलाम में से आज जो हमारा मज़मून है, जो टॉपिक है, वो है उठ वो तुझे बुलाता है। क्या टॉपिक है? उठ वो तुझे बुलाता है। मेरे अजीजों, मरकस रसूल की अंजील और उसका 10 बाब, कलाम मुकद्दस जिनके पास है खोलें। मरकस रसूल की अंजील उसका 10 बाब और उसकी 46 आयत से 52 आयत तक हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे और तवज्जो की ज़रूरत है। आप सब एक जगह बैठ जाएं और जब हम खुदा के जिंदा कलाम को बड़े गौर से सुनते हैं, तवज्जो से हम खुदा के कलाम को सीखते हैं, सुनते हैं, तो फिर हम बरकत को हासिल करके जाते हैं। क्योंकि इबादत का जो सबसे बड़ा जो अहम सेशन है, हिस्सा है, वो खुदा के कलाम का है। जब हम उसकी परस्तिश करते हैं, हम उसकी इबादत करते हैं, तो खुदा हमारी परस्तिश को सुनता है। खुदा हमारी परस्तिश से तख्त नशीन हो जाता है, खुदा उतर आता है। लेकिन जब हम कलाम खुदा को खोलते हैं, खुदा के जिंदा कलाम को खोलते हैं, तो हम खुदा की आवाज़ को सुनते हैं। हालेलुया। तो ये खुदा की जिंदा आवाज़ है, खुदा का कलाम जो ला तब्दील कलाम है, जो हालात को बदल देता है, जो जिंदगियों को बदल देता है। जो खुदा के कलाम में लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए क्या है? चराग है, और राह के लिए क्या है? मेरी नाक की क्या सेहत और मेरी हड्डियों की क्या है? ताजगी है। ये बंद बंद और कूदे कूदे में से गुजर जाता है। ये जिंदगियों को बदल देता है कलाम। ये ला तब्दील कलाम है। ये खुदा का जिंदा कलाम ला तब्दील कलाम है। ये खुद नहीं बदला, लेकिन जो इसको पढ़ते हैं उनकी जिंदगियों को बदल देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम खुदा के जिंदा कलाम में से मरकस रसूल की अंजील उसका 10 बाब और उसकी 46 से 52 आयत को पढ़ेंगे। बहुत खूबसूरत शिफा दी है खुदा यीशु मसीह ने एक अंधे को, और उसके ईमान को हम चेक करेंगे कि उसने खुदा की इस ब्लेसिंग को अपने ईमान से रिसीव किया, और रिसीव ही नहीं किया बल्कि जब उसने शिफा हासिल की तो उसने अपनी जिंदगी खुदा को दी। हालेलुया। आइए हम खुदा के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे। और वो यहू में आए, और वो यहू में आए, और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी, और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी, तो तमाई का बेटा बरतमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था। अंधा फकीर राह के किनारे पर बैठा था। एक अंधा है, वो फकीर है, और कहाँ बैठा हुआ है? राह के किनारे बैठा है। इसको नोट कर लीजिएगा। वो अंधा है, बोले अंधा है, फकीर है, और राह के किनारे बैठा हुआ है। जी, अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ है। और ये सुनकर कि यीशु नासरी है, और वो ये सुनकर कि यीशु नासरी है। वो अंधा है, फकीर है, राह के किनारे बैठा है, और ये सुनकर के यीशु नासरी चला चला कर कहने लगा, आए इब्ने दाऊद, आए यीशु मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा, और बहुत सारे लोगों ने उसको डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी ज्यादा चिल्लाया, मगर वो अंधा फकीर जो राह के किनारे में बैठा वो और भी चिल्लाया कि आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा उसे बुलाओ। यीशु ने खड़े होकर कहा उसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को उसके शागिर्दों ने अंधे को ये कहकर बुलाया कि
ये कहकर बुलाया के खातिर जमा रख, खातर जमा रख। उठ वो तुझे बुलाता है, उठ वो तुझे बुलाता है। हमारे कलाम का टॉपिक क्या है? उठ वो तुझे बुलाता है। उठ वो तुझे बुलाता है जी। वो अपना कपड़ा फेंक कर, वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, वो अंधे ने, जो अंधा है, भीख मांगने वाला है और राह के किनारे में बैठा हुआ, उस अंधे ने खुदा से कहा, अय रब्बूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। अय रब्बूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फी अल-फोर बीना हो गया। वो फी अल-फोर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। और राह में उसके पीछे हो लिया। आमीन। खुदा उनके जिंदा कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। बहुत सारे लोग समझ गए हैं कि आज मैं कलाम क्या करना चाह रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो आखिरी जो पॉइंट सब ने नोट किया कि वो उसके साथ राह में पीछे हो लिया, वो उसके साथ राह में पीछे हो लिया। मेरे अजीजों, मैंने आपसे नोट करवाया था कि वो एक अंधा है, वो एक भीख मांगने वाला है और कहाँ बैठा हुआ है? राह के किनारे बैठा हुआ है। तो जब यीशु यरू से जा रहा था, गुजर रहा था, तो खुदावंद यीशु मसीह के वो शागिर्द उसके साथ है और लिखा है कि बहुत बड़ी भीड़ खुदावंद यीशु के साथ जा रही है। बहुत बड़ी भीड़ खुदावंद यीशु मसीह के साथ जा रही है। जब वो यरू में आए तो रास्ते में वो अंधा फकीर बेकारी है, अंधा है और राह के किनारे बैठा हुआ, वो लोगों का रद्द किया हुआ बंदा है। एक फकीर जो है, एक फकीर और ऊपर से वो अंधा है और वो राह के किनारे बैठा, वो किसी ड्राइंग रूम में नहीं बैठा हुआ या किसी बैंगलो में नहीं बैठा हुआ, वो कहीं ऑफिस में नहीं बैठा हुआ, वो कहाँ बैठा हुआ है? राह के किनारे बैठा हुआ है, रद्द किया हुआ बंदा है। कि जैसे कोई फकीर होता है तो हम उसको 10-20 रुपए दे के अपनी जान छुड़वाते हैं, फिर भी वो पीछे पीछे आता, हम उसको इग्नोर करते हैं, हम बोलते हैं यार जान छोड़ भाई, बाबा माफ कर। हम उससे को बात करने की कोशिश करते हैं। हम कभी हमारे दिल में कभी चाहा है कि हम उसकी परेशानियों को, उसकी तकलीफों को जाने? किसी ने कभी गौर किया है? एक फकीर हो, उससे स्मेल भी आती है, बदबू भी आती है, नफरत करते हैं हम उससे। हमारे दिल में कभी आया है कभी इसके घर के बारे में पूछें, या इसके बच्चे क्या हैं, कितने हैं, घर कैसे है, किराए पे है, कैसे जिंदगी गुजारता? हम नफरत करते हैं, हम जान छुड़ाते हैं। बस 10 रुपए दे दिए ना तेरे को, ऐसे बोलते हैं, जान छोड़ अभी। लेकिन उसको पता चला है कि इब्ने दाऊद खुदावंद यीशु मसीह इस राह से गुजरा है। कहां से? इस राह से। वो जिस राह पर वो बैठा हुआ है, उसने जब हल्ला गुल्ला सुना, शोर सुना, क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ खुदावंद यीशु मसीह के साथ है, और जब उसने सुना तो किसी ने बताया कि खुदावंद यीशु मसीह जा रहा है। जब उसने सुना तो उसने जोर से चलाकर उसको पुकारा, आए इब्ने दाऊद, आए यीशु, मुझ पर रहम कर। और लिखा है कि लोगों ने उसको चुप करवाया। जब हम कमजोर होते हैं, जब हम दुनिया के धुतकारे होते हैं, हम खुदावंद में बढ़ना चाहते हैं, तो मुश्किलातें हमें दबोच लेती हैं। हमारे दुनिया के मसाइल हमें दबा लेते हैं, वो किसी भी मद में हो। हम सोचते हैं यार बहुत किराया लगेगा, इतनी दूर है, जाएंगे, रात हो जाएगी, लाइट नहीं है, 100 मसले हैं, ट्रैफिक है, हालात खराब हैं, गर्मी है, जो चीजें हैं मैं वो बता रहा हूँ आपको। ये सारी चीजें ये बैरियर बनती हैं हमें खुदा में बढ़ने के लिए। तो इसी तरह
इस अंधे बर्तमाई ने जब खुदावंद यीशु मसीह को पुकारा, पता चला कि खुदावंद यीशु मसीह आ रहे हैं, तो उसने यीशु को पुकारा, आए इब्ने दाऊद, आए यीशु मेरे मुझ पर रहम कर। और मेरे अजीजों, लोगों ने उसको चुप करवाया, उसको थमा दिया। लेकिन वो दुदकारा हुआ, राह के किनारे बैठा हुआ, वो बेकारी है, वो अंधा है, लेकिन उसने यीशु को नहीं छोड़ा, क्योंकि उसकी बुलाहट का वक्त आ पहुंचा था। हम कभी कभार हम अच्छे भले होते हुए, हमारी आंखें भी हैं, हम बोल सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम चल सकते हैं, लेकिन हम जब हमारी बुलाहट आती है हम इग्नोर कर देते हैं। असी आने संडे ਨੂੰ चल जावांगे, ऐस जुमे नहीं जावांगे, अगले जुमे चल जावांगे, अगले इतवार चल जावांगे, ऐसा ही है। लेकिन उसने जब यीशु वहां से गुजरा है तो उसने यीशु को नहीं छोड़ा, वो चलाया, इतना चलाया कि वो उसकी आवाज खुदावंद यीशु मसीह तक पहुंच गई, उसकी आवाज यीशु तक पहुंच गई। यीशु तक आवाज पहुंच जाती है जब कोई भी गरीब, कोई भी दुदकारा हुआ, दुनिया का ठुकराया हुआ, चाहे वो फकीर है, चाहे वो अंधा है, चाहे वो कैसा भी है, जब वो दिल से खुदावंद को पुकारता है ना, तो दुनिया हमें रोक नहीं सकती उसको मिलने से। दुनिया हमें कितना भी रोक ले, दुनिया हमें बैरियर लगा ले, हमारे आगे दीवारें खड़ी कर दे, जाल लगा दे, लेकिन यीशु तक हमारी आवाज पहुंच जाती है। जो यीशु तक आवाज पहुंच जाती है ना, तो फिर वो सारी भीड़ को छोड़ कर ना, वो आपकी आवाज सुनता है, जो दिल से आवाज निकलती है आपसे यीशु के लिए। तो मेरे अजीजों, यीशु तक जब आवाज पहुंची तो यीशु ने क्या कहा, कलाम में पढ़ते हैं, यीशु ने खड़े होकर कहा उसे बुलाओ, कहा उसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे से ये कहकर उसे बुलाया कि खातर जमा रख, उठ वो तुझे बुलाता है, उठ वो तुझे बुलाता है, उठ वो तुझे बुलाता है। आज मेरे अजीजों, आप में से भी किसी को आपकी भी कॉलिंग हो सकती है, उठ वो तुझे बुलाता है। मेरे अजीजों, हम खुदावंद की उस कॉलिंग को इग्नोर ना करें। उठ वो तुझे बुलाता है। मेरे अजीजों, जब उसको ये कॉलिंग हुई तो आगे की आयत वो एकदम से उछल कर वो उठा, और लिखा है कि वो अपना कपड़ा, अपनी चादर जो उसके पास थी, वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा आए रबूनी ये कि मैं बीना हो जाऊं। कि मेरे अजीजों, जब यीशु ने उसको बुलाया, उसको कॉलिंग हुई कि उठ वो तुझे बुलाता, शागिर्दों ने उसको पैगाम दिया, तो वो अपना सब कुछ छोड़कर अपनी चादर, अपना कपड़ा जो उसके पास, गरीब के पास, अंधे फकीर के पास था, उसने फेंक कर खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो लिया। तो मेरे अजीजों, कभी कभार हमारी कॉलिंग होती है, हम आते हैं खुदावंद के पास, वो किसी भी जरिए से आए, कि जब हम किसी बीमारी की सूरत में हो, खुदावंद हमें शिफा देता है, या कभी हम इब्लीस के शिकंजे में हो, तासीरों के शिकंजे में हो, खौफ के अंदर हो, बंधन के अंदर हो, वो हमें शिफा देता है। और जब हमें शिफा देता है, जिस तरह इस अंधे को शिफा दी है, इस अंधे को उसने शिफा दी है, तो उसने शिफा पाकर ये नहीं कि वो फरार हो गया, उन्हें आख्या बस हुण शिफा मिल गई, हुण बस मेरा की काम है, मैं तो ठीक हो गया। नहीं, वो यीशु के पीछे हो लिया है। तो मेरे अजीजों,
ये कॉलिंग का टाइम होता है आपका। खुदावन आपको किसी न किसी तरीके से आपको बुलाता है, आपकी जिंदगी के अंदर मौजज़ा करता है। मेरे अज़ीज़ों, जब वो हम उसकी इस कॉलिंग के ऊपर खड़े रहते हैं, जब वो हम उसकी इस कॉलिंग के ऊपर खड़े रहते हैं, तो वो हमें एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है, वो हमें दूसरे दर्जे पर लेके चला जाता है। वो दर्जा दूसरा ये होता है कि वो फिर हमें अपना इख्तियार भी देता है। वो ये इख्तियार देता है कि उसने कहा, अपना इख्तियार देता है अपने उन लोगों के लिए, उन लोगों को जो उसके साथ चलते हैं, कि मैं अपना इख्तियार तुम्हें देता हूँ, जाओ सांपों और बिच्छों को कुचलो, दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। हालेलुया। तो वो ये नेक्स्ट लेवल होता है। और अगर हम इस बर्तमाई अंधे की तरह उसकी बुलाहट को, जैसे उसने बुलाया है, उठ वो तुझे बुलाता है, तो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद ने उससे पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, मैं तेरे लिए क्या करूं। तो मेरे अज़ीज़ों, अब कई दफा हम खुदा की हजूरी में दुआ के लिए बैठते हैं, तो हम अपनी लिस्ट लेकर बैठ जाते हैं कि खुदा असी बहने ही हैं। ते दुआ और इबादत के अंदर एक बहुत सारा फर्क मैं आपको बताता हूँ। दुआ जो है वो हम अपनी ज़रूरियात खुदावंद के हजूर पेश करना शुरू कर देते हैं। बहने हैं दुआ वास्ते 5 मिनट की दुआ होती है साड़ी, या 6 मिनट ला लो, ते असी बहने हैं खुदावंद सानू घर दे दे, साडे बच्चों नू नौकरी दे दे, सानू गाड़ी दे दे, सानू आ दे दे, सानू ओ दे दे, सानू आ दे दे, सानू आ दे दे, सानू आ दे दे, आमीन आमीन। तो इबादत तो खुदावंद की प्रस्तिश है ना, सताइश है, वो बेलौस है। तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं। तो उसने हमारी तरह नहीं बोला कि मुझे बहुत अच्छी गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए। खुदा देता है, खुदा देता है, सब कुछ देता है, लेकिन जब हमें मिल जाता है तो हम दूर भी चले जाते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, इस अंधे ने अपनी आंखें मांगी, अपनी आंखें मांगी हैं खुदा से, बिनाई मांगी है, ताकि वो यीशु को देख सके, ताकि वो उसके पीछे चल सके, वो उसका पैरोकार बन सके। और मेरे अज़ीज़ों, मैं आज आपको बता दूं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर से हम भी अंधे हैं, नाबीना हैं, हम भी सुन नहीं सकते, हम भी बोल नहीं सकते। खुदा पूरी दुनिया को बुलाता है, आपको भी बुलाता है, सबको बुलाता है, सबकी बुलाहट होती है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा के घर पर आते हैं, हम शिफा पाते हैं। शिफा वो देता है। 10 कोड़ियों का वाकया हमने कलाम में अक्सर बार हमने पढ़ा है कि 10 कोड़ी खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह 10 को शिफा दे देते हैं, 10 के 10 शिफा पा के जाते हैं। खुदा के घर में, खुदा के इसी घर में मैं कहता हूं कि जो कोई भी इस घर में आता है वो शिफा पा के जाता है। यह खुदा का बड़ा मौजज़ा है। इस घर में, खुदा की हजूरी में जो भी आता है वो शिफा पा के जाता है। वो जैसे भी लाइलाज बीमारियां हों, वो जैसी भी बेरोजगारी की लानतें हों, जुबे हों, बंधन हो, तासीरें हों, खुदावन उनको शिफा देता है। हालेलुया। लेकिन हम खुदावन के साथ चलते हैं, ये जो है ना, हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क जो है वो हमारे ऊपर रहता है। 2 तरह की एक बुलाहट होती है। एक तो बुलाहट है कि मैं बुलाहट की बात कर रहा हूं कि जिस तरह इस अंधे की बुलाहट है, उठ वो तुझे बुलाता है। बुलाहट एक खिदमत की बुलाहट होती है कि जैसे बहुत सारे आपने पास्टर भी देखे हैं, परस्तार देखे हैं, आपने
खादम देखे हैं। तो मेरे अजीजों, वो प्रस्तिश करते हैं, प्रस्तार होते हैं, प्रस्तिश करते हैं। तो आपने कभी देखा है, आप भी चर्चिस में जाते हैं तो वो प्रस्तिश करते हैं, कोई हजूरी होती है क्या? कोई प्रस्तिश के दरमियान किसी को शिफा होती है? या बहुत सारे खादमीन हैं, पास्टर हैं, दुआएं करते हैं, क्या हीलिंग होती है? ये आपको चेक करने की ज़रूरत है। ये आपको चेक करने की ज़रूरत है कि एक बुलाहट से खिदमत होती है और एक जो है वो उन्होंने खिदमत को एक तिजारत बनाया हुआ है। खिदमत को एक और तरह की उसको रंग दिया हुआ होता है और वो तिजारत के तौर पर वो खिदमत कर रहे होते हैं। ऐसे खुदा की हजूरी नहीं होती, ऐसे लोग शिफा नहीं पाके जाते। शिफा उन्हीं से मिल सकती है कि जो बुलाहट से, बुलावे से आते हैं। और जब बुलाहट से लोग खुदा जिनको चुनता है, बुलाता है, तो फिर उनको खुदावंद इख्तियार भी देता है। उनको इन सारी बीमारियों के ऊपर, इन तासीरों के ऊपर, लाइलाज बीमारियों के ऊपर खुदावंद इख्तियार भी देता है। तो मेरे अजीजों, आज का जो कलाम है वो यही हमसे बयान करता है कि जब हम आखिरी आयत पढ़ते हैं तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं? यीशु ने उससे कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा अय रब्बूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। अय रब्बूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। अच्छा कर दिया। वो फी अल-फोर बीना हो गया। और राह में उसके पीछे हो लिया। जब राह में हम उसके पीछे हो लेते हैं, जब हम शिफा को रिसीव करके राह में उसके पीछे हो लेते हैं, तो वो मेरे अजीजों आपको वो नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। आपको वो अथॉरिटी देता है कि जैसे एलिया, पता है एलिया नबी ने क्या किया था? आसमान को बंद कर दिया था। वो आपको ये अथॉरिटी देता है। आसमानों को बंद करने की, आसमान को बंद करना को आसान नहीं है। ये एलिया, खुदावंद के कलाम में लिखा कि एलिया हमारा हम खिदमत इंसान था वो। उसने 3.5 साल के लिए आसमान को बंद कर दिया। तो फिर खोला किसने खोला था? खोला भी उसी की दुआ से था। खोला भी उसी ने से। तो खुदावंद के साथ जो लोग चलते हैं वो उनको नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। ये नहीं कि आपने शिफा पाई और किसी फरार हो गए। तू कौन मैं कौन? उनको कॉल करे ना कभी, भाईजान ठीक जे आते ने, असी बिल्कुल ठीक है, काम ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ते चर्च ओ यार मसला ये है कि जहाँ मेरी ड्यूटी लगी है ना, तो वो कहते हैं कि छुट्टी करोगे तो तुम्हें काट देवांगे। ते मैं दिल से कहना है कि खुदा के घर से तुहानू आज़ादी मिली, खुदा के घर में आपको बहाल हुए हैं, आपको तासीरों ने आपको छोड़ा है, आपको रोजगार मिला खुदा के घर से। तो क्या आप खुदा के घर में वापस आएंगे तो क्या आप बेरोजगार हो जाएंगे? हाँ, ये थॉट है आपकी, ये सोच है आपकी। मेरे अजीजों नहीं, जब आप खुदा के साथ चलते हैं तो वो फिर पतरस जैसा आपको लेवल देता है। पतरस रसूल है, वो पहले क्या करता था? मछलियां पकड़ता था, अपने बच्चे पालता था, जाल डालता था, कश्तियां लेके जाता था। तो लेकिन जब खुदावंद ने उसे चुना, जब उसने वो सब काम छोड़ दिए, तो फिर उसके साये से लोग शिफा पा रहे हैं। ये अथॉरिटी देता है, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। हम छोटी बरकत को रिसीव करके हम चले जाते हैं। बरकत
वो रिसीव हो जाती है, लेकिन आपको जो जिस लेवल पे खुदावन लेके जाना चाहता है वो लेवल आप खो देते हैं, उससे आप महरूम हो जाते हैं। यशवा ने क्या किया? यशवा ने क्या किया? किसी को पता? सूरज रोक दिया। सूरज को रोक दिया। यशवा ने जब वो अमालिकियों से लड़ रहे थे तो उसने यशवा ने कहा सूरज रुक जाए, सूरज गुरूब ना हो। तो मेरे अजीजों सूरज रुक गया, क्योंकि जब वो लड़ रहे थे, जब वो सूरज गुरूब हो जाता था तो वो हारना शुरू हो जाते थे। वो अमालिकियों से लड़ाई कर रहे थे तो जब शाम हो जाती थी तो वो हारना शुरू हो जाते थे। तो यशवा ने कहा सूरज गुरूब ना हो। तो मेरे अजीजों ये बहुत बड़ा मौजज़ा है कलाम मुकद्दस में, और सूरज थमा रहा, वहां पर सूरज रुका रहा और वो लड़ते रहे और खुदावन ने उनको फतह याबी दी। और थेलोजियन कहते हैं कि ये साल में जो ये सबसे बड़ा दिन है, एक साल में यही सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि इस दिन यशवा ने खुदा के हुक्म से सूरज को थमा दिया था। हालेलुया। आज वो हमें भी अथॉरिटी देना चाहता है। हम कहाँ घूम रहे हैं, हम कहाँ फिर रहे हैं, हम किस उस मछलियों के पीछे पड़े हुए हैं जिसमें पतरस भी उस मछलियों को पकड़ पकड़ के अपने घर बार को चलाता था। लेकिन जब वो खुदावन के पीछे चला है तो खुदावन ने उसको अथॉरिटी दी, खुदावन ने उसको इख्तियार दिया, खुदावन ने उसको एक रुतबा दिया, खुदावन ने उसको एक नाम दिया, एक मकाम दिया कि वो अगर हम कहें कि हम अनपढ़ हैं, हमें पढ़ना लिखना नहीं आता, तो मेरे अजीजों कलाम कहता है कि पतरस एक अनपढ़ शख्स था। आमीन। और खुदावन ने सबसे बड़ा रुतबा अपने इस शागिर्द को दिया है। आमीन। और खुदावन जब भी अपने शागिर्दों से मुखातिब हुए, कलाम पढ़ लें आप, और वो पतरस से मुखातिब हुए। बेशक। हालेलुया। और पतरस जाता था, पतरस उन्होंने पता कि साया किधर जा रहा, साया इधर जा रहा या इधर जा रहा या इधर जा रहा, पतरस को नहीं पता। जिस तरफ साया जा रहा है लोग उस तरफ मरीजों को रख रहे हैं, लैंड दे नाल रख रहे हैं। वो तुरी जा रही है तो लोग शिफा पाई जा रहे हैं। ऐ नहीं है कि वो दुआ कर रहा है या किसी के ऊपर हाथ रख रहा है या वो प्रस्तिश कर रहा, नहीं, ये लेवल तो देखें वो किस लेवल पर चला गया है, वो किस लेवल पर चला गया है। तो मेरे अजीजों हम किस लेवल पर खड़े हैं, हम किस लेवल पर खड़े हैं? हम उस लेवल ते खलोते हैं कि असी शिफा पाने ते असी भुल जाने, असी फोन करने, हाँ यार आवांगे, वो फिर असी आ जाने, एक महीने बाद वो फिर वो अगला मसला पिछले नालों ज्यादा वधिया हुंदा। आमीन। वो अगले नु सही करना, पिछले नु सही करना, वो तो फिर ये तो साल ऐसे ही गुजर जाएंगे। ये हम किस लेवल पे खड़े हुए हैं? आप अपने लेवल को चेक करें, अपने आप को चेक करें। मुझे अपने आप को चेक करना है, आप अपने आप को चेक करें कि हम किस लेवल पर खड़े हुए हैं। खुदा हमें बुलाता है। क्या टॉपिक है हमारा? उठ वो तुझे बुलाता है, तुझे बुलाता है। बाजी उठ जाओ, उठ जाओ हुण तुसी उठ जाओ, क्योंकि वो खुदा तैनू बुलाता है। ये मेरी बहन है, बहन रुबीना, बहुत मौजज़ात हुए हैं, ये इनके घर में बहुत मौजज़ात हुए हैं। और मेरी बहन दर्द रखती है कलीसिया का, लोगों का जो मुसीबत में हैं, जो तासीरों के अंदर जकड़े हुए हैं, जो लाइलाज बीमारियों के अंदर मुब्तला हैं, जकड़े हुए हैं, बेरोजगारी में हैं। मेरी बहन जो उनका दर्द रखती है, मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली बजाएंगे अपनी बहन के लिए। चाहे वो कुरंगी में है, चाहे वो भुट्टो कॉलोनी में है, चाहे वो कमाड़ी में है, चाहे वो कहीं भी है, सुल्तानाबाद में है, ये उनको फोन करती हैं और खुदा के घर में उनको लेके आती हैं और वो लोग शिफा पा के जाते हैं। बहन जितने लोगों को भी लेके आई हैं,
कैसी भी तासीरें हैं, कैसी भी बीमारियां हैं, बेरोजगारियां हैं, सब ने शिफा पाई है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। तो मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से भी कि जिस तरह मेरी बहन खुदावंद यीशु मसीह के इस जलाल को गवाही के तौर पर लोगों तक पहुंचाती है, मेरी आप सबसे ब्रादराना रिक्वेस्ट है कि आप भी इस खुशखबरी को आप छुपाएं नहीं। आप मेरी बहन की तरह जोरदार उसके पाक नाम की गवाही दें कि खुदावंद के जलाल को देखना है तो इस घर में आए, क्योंकि खुदावंद ने हमें, उसने बुलाया है, हम उसकी बुलाहट से आए हैं। हम कोई तजारती खादम नहीं है, हम कोई बिजनेसमैन खादम नहीं है। ये उसका फजल है कि उसने सब ब्लेसिंग दी हुई है। एक दिन यहाँ पर केस था, बदरू केस था, उसमें हाजिरी थी। तो वो कोई बात चल रही थी किसी खादम की बदरू से। तो बदरू कह रही हो वो उस खादम की गल कर रहे, वो तो बड़ा नोटंकी है। मैं कह वो नोटंकी क्यों की होया? वो पैसे लेंदा है। मैं क्या भी किन्ने पैसे ले? वो बड़े पैसे लेता है। तो वो जड़ा वो खादम नहीं है, वो तो नोटंकी है, वो पैसों के लिए काम करता है। हाँ डोंगी है, वो क्या है? डोंगी है, डोंगी है। तो मैं क्या कि मेरे बारे से तेरा की ख्याल है? जिन्नत नाल मुखातब होया, जिन्नत नाल। मैं क्या भी मेरे बारे से तेरा की ख्याल है? आंदा तेनू खुदा ने बहुत कुछ दिता, तेनू खुदा ने, तू सिर्फ यसू वास्ते काम कर। हालेलुया, तू सिर्फ यसू वास्ते काम कर। तो मेरे अजीजों, ये उसका फजल है कि मेरी जो खिदमत है वो खुदावंद की दी हुई ये एक बड़ी नेमत है। ये उसकी बुलाहट है कि जो आज का कलाम भी है कि वो उठ, वो तुझे बुलाता है। कि मैंने अक्सर पहले भी आपकी खिदमत में बयान किया कि मैं भी यहाँ आप में बैठा करता था, ऐसे जैसे आप बैठे में। लेकिन जब खुदावन ने अपनी खिदमत के लिए बुलाया, उठ वो तुझे बुलाता है, तो जब उसने अपनी बुलाहट के लिए बुलाया है तो फिर उसने अपने काम भी लिए हैं। फिर वो कौन कौन से लेवल पर लेके गया है ये आप सब जानते हैं। हालेलुया। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप भी जो आपकी बुलाहट है वो सबको पता है, वो मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने दिल को पूरे दिल के साथ जो है खुदावंद को अपना दिल दें, तो वो फिर आपको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा। नहीं तो फिर हम भीड़ की तरह खड़े रहेंगे। वो खुदा के कलाम में भी लिखा है कि जब बीज बोने वाला निकला तो कुछ राह के किनारे गिरा। और ये उन लोगों के लिए है कि जो शिफा पाके वापस नहीं आते। तो वो बीज झाड़ियों में गिरा, वो कुछ थोड़ा सा बड़ा, लेकिन झाड़ियों ने क्या किया? उसको दबा लिया, वो उठे ही नहीं। तो वो दुनिया की फिक्रों के अंदर दब जाते हैं, ऐशो इशरत के अंदर दब जाते हैं, दुनिया की मौज मस्ती के अंदर दब जाते हैं। तो वो फिर दुनिया की फिक्रें उनको दबोच लेती हैं। लेकिन जो खुदा के साथ चलते हैं, खुदा की हजूरी में झुकते हैं, जो खुदा जिनको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाता है, अपने इख्तियार देता है, सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का इख्तियार जिनको देता है, वो इस दुनिया के लोग नहीं होते। वो इस दुनिया के लोग नहीं होते, वो रियाजत में रुकते हैं। वो दुनिया की सारी ऐशो इशरत से दूर, दुनिया अलग है, खुदा का खादम अलग है। उसकी जिंदगी और दुनिया की जिंदगी में दिन रात का फर्क है। मेरे अजीजों, दुनिया की लज्जत, हर किस्म की लज्जत, ऐशो इशरत, हर किस्म की लज्जत खुदा का खादम छोड़ता है। वो किस लिए छोड़ता है? किस लिए छोड़ता है? वो आप लोगों के लिए छोड़ता है। अगर खुदा का खादम जो है वो खाली यहां आके खड़ा हो जाएगा, किसी तैयारी से यहां आकर नहीं खड़ा होगा, तो क्या वो तासीरों
क्या उससे डरेंगी? हाँ? क्या वो इख्तियार से उनको डांट सकता है, उसको हाँक सकता है? नहीं नहीं नहीं। मेरे अजीजों, मैं सब खादमों की बात कर रहा हूं कि जो बुलाहट से, जो रूहानी तौर पर रूह से भरे हुए खादम हैं, वो आप लोगों के लिए रियाजत में झुकते हैं, रातों को जागते हैं, दिन के पहर, रात के पहर खुदा की हजूरी में झुकते हैं, और फिर पूरे हफ्ते की ये तैयारी होती है। पूरे एक वीक की तैयारी के बाद हम यहाँ इस मज़बा पर खड़े होने की जरूरत रखते हैं। खुदा के मज़बा पर खड़ा होना कोई मामूली बात नहीं है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों ने खुदा के घर से शिफा पाई है, शिफा पाते हैं, तो वो जो है वो फरार ना हो, वो खुदा के साथ चलें, खुदा के साथ चलें, यीशु के साथ चलें। तो फिर खुदा आपको कहाँ लेके जाएगा? नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा, अगले लेवल पर। वो फिर जब खुदा आपको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा, तो फिर दुनिया की जिंदगी है वो आपको अच्छी नहीं लगेगी। मेरे जीजों, कई दफ़ा आपने सुना होगा कि जो लोग बड़े जो है बिजनेसमैन होते हैं, बड़े गरूर वाले होते हैं, बड़े अमीर शख्स होते हैं, जब वो खुदा यीशु मसीह जब उनको चुनता है, जब वो तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, जब वो खुदा की टीम का हिस्सा बन जाते हैं, तो वो अक्सर आपने उनकी गवाहियाँ सुनी हैं कि मैं जड़ी पुरानी जिंदगी गुजारी सी, वो तो यार मैं अपनी जिंदगी एवं तबाह कर सका। असल जिंदगी तो ये है। तो असल जिंदगी जो है वो खुदावन के पास ही मिलती है। मेरे अजीजों, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जब हम खुदा से शिफा पाते हैं तो आप खुदा उनके पीछे हो लें, अपना आप उसको दे दें, और ये इस गवाही को दूसरों तक भी फैलाएं। खुदा आप सबको बरकत दे, खुदा आपके सबके साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। आमीन।